यहाँ कविता रचना के लिए आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको विदित करवाना चाहता हूँ कि कविता क्या है, ये स्वागत। रचना क्या होती है। स्वागत है कि रचना व सुनने वाले के मध्य एकाद्य होकर मौन सन्नाटे में शब्दों के नेपथ्य में जो अर्थवान चुप्पी टहलती है। कोई गुजरा हुआ ना कल, कोई गुजरा हुआ ना कल, ना कोई आज गाती हूँ। किसी टूटे हुए दिल के न मैं अल्फाज गाती हूँ। न मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, ना ही व्यंजन और विसर्ग जानता हूँ। सिपाही हूँ जनाब अपने मुल्क का, शहादत का मतलब स्वर्ग जानता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अभी तो सुकून की छांव में है, अभी तो सुकून की छांव में है। अरे पगली अभी हम गांव में हैं। हाँ, अभी तो सुकून की छांव में है। अरे पगली अभी हम गांव में हैं। कभी भी नीम के वृक्षों में आम नहीं आते, कभी भी नीम के वृक्षों में आम नहीं आते, बिना संघर्ष के दुनिया में नाम नहीं आते। वो तो चंद लोग मिलते हैं फरिश्तों की तरह, वो तो चंद लोग मिलते हैं फरिश्तों की तरह, वरना अपने ही अपनों के काम नहीं आते। वाह। बिना लड़कर ही देखो जंग कैसे हार बैठे हैं, बनाने खुद की किस्मत को भले तैयार बैठे हैं। कोई मजबूर है मन से, कोई कमजोर है मन से, कोई मजबूर है मन से, कोई कमजोर है धन से, न जाने कितने घरों में छिपकर कलाकार बैठे हैं। तो आज ऐसे ही कलाकार, ऐसे ही कलमकार हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दामोदर बिरमाल। आप देख रहे हैं संस्था विद्यांजलि भारत मंच की संकल्प यात्रा, जिसका नाम होता है साहित्योत्सव। आप सभी का हमारी इस यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस यात्रा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उन सभी प्रतिभाओं को हम मंच देना चाहते हैं जो देश के लिए लिखती है, देश प्रेम के लिए बात करती है, जो परिवार एकता की बात करती है, जो समाज एकता की बात करती है। उन सभी नवांकुर प्रतिभाओं को हम आपके समक्ष इस मंच के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि निरंतर रूप से आपका जो स्नेह और प्रेम बना हुआ है आगे भी बना रहे। आज मैं एक ऐसी प्रतिभा को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। खरगोन की धरती से हमारे बीच आते हैं भाई संदीप बिरला। मैं उनकी अखबारी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि बीच मझधार में साहिल देखा, बीच मझधार में साहिल देखा, सिर्फ उसको मेरे काबिल देखा। बीच मझधार में साहिल देखा, सिर्फ उसको मेरे काबिल देखा। बिंदी झुमके न देखा काजल को, बिंदी झुमके न देखा काजल को, उसके चेहरे पे सिर्फ दिल देखा। क्या एक बार इसी भाव के श्रृंगार कवि को हम आमंत्रित करने खरगोन की धरती से हमारे बीच आए हैं भाई संदीप बिरला। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करता हूँ एवं विद्यांजलि भारत मंच संस्था की पूरी टीम को साधुवाद कि आपने एक ऐसा मंच, साहित्यिक मंच प्रदान किया है जिससे नए कवियों को आगे बढ़ने का, अपने प्रतिभा को उजागर करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। मैं यहाँ कविता रचना के लिए आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको विदित करवाना चाहता हूँ कि कविता क्या है, ये स्वागत। रचना क्या होती है। स्वागत है। कि रचना व सुनने वाले के मध्य एकाद्य होकर मौन सन्नाटे में शब्दों के नेपथ्य में जो अर्थवान चुप्पी टहलती है और उस चुप्पी के बोल को आप तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं कविता या रचना। वाह, बहुत बढ़िया। मैं अपना परिचय देते हुए अपनी शुरुआत करता हूँ। मैं संदीप बिरला निमाड़ की माटी के छोटे से गांव भुलगांव से आया हूँ और गांव की बात करता हूँ कि जब धूप बढ़ती है, जब धूप बढ़ती है तो लोग छांव में आते हैं, जब धूप बढ़ती है तो लोग छांव में आते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो लोग पाँव में आते हैं। अरे वाह। तो कितने ही ऊंचे मकान बनाओ तुम शहर में, लेकिन जिंदगी जीने तो सब गाँव में आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम देख रहे हैं कि अभी 15 अगस्त गया और 26 जनवरी, केवल 2 ही दिन
ज्यादातर देशभक्ति के नारे लगते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगता है। और जवान और किसान दोनों धरती माँ के बेटे हैं, उनका मान सम्मान सदैव होना चाहिए। यदि वे हमसे रूठ गए तो देश का क्या होगा। इस पर मैंने कुछ नई कविता बनाई है, आपके समक्ष मैं पढ़ने जा रहा हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। आप उपस्थित कविगण को भी सादर नमस्कार। स्वागत है। आप सभी का साथ चाहूंगा कि एक बेटा जो सीमा पर है, घर बार उसी का लूट गया। कि एक बेटा जो सीमा पर है, घर बार उसी का लूट गया। दूजा सबका पेट पालता, सम्मान उसी का छूट गया। कि जागो हिंदुस्तानी जागो, जागो हिंदुस्तानी जागो, दुश्मन से सातिर क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। दूसरा बंद सुना है। कि जिसकी आंखों में सपने थे, किसान चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ खेत में हाथ बटाए। कि जिसकी आंखों में सपने थे, बेटा मेरा आएगा, साथ में मेरे खेती जोत कर खुद का मान बढ़ाएगा। लेकिन खेत से दूर भागता हो, लेकिन खेत से दूर भागता, सोचो फिर अब क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। अगला बंद सुना है। कि जो खेतों में मेहनत करता, उसका भी तो वंदन हो। जो खेतों में मेहनत करता, उसका भी तो वंदन हो। जो सीमा पर रक्षा करता, उसका भी अभिनंदन हो। 2 दिन की देशभक्ति से हो, 2 दिन की देशभक्ति करने से जाहिर क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। अंतिम बंदर, रील बनाने वाली दुनिया दस्तूर पुराने क्या जाने। कि रील बनाने वाली दुनिया दस्तूर पुराने क्या जाने। खेती किसानी कैसे करते अब के दीवाने क्या जाने। कि वीरों की बलि भूल गए तो, वीरों की बलि भूल गए तो सोचो फिर क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। दोनों हमसे रूठ गए तो देश का आखिर क्या होगा। आज किसान और जवान की स्थिति क्या है कि हर वक्त जो मुस्कुराता है, हर वक्त जो मुस्कुराता है, ना जाने कितने वगम उठाता है, और एक आंसू है उसकी आंखों में जिसमें सागर भी डूब जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके पश्चात मैंने कुछ छंद लिखने का प्रयास किया है। स्वागत है। आपका सहयोग चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि तूने जो छंद जो कि गांव की नारी की सुंदरता के ऊपर है और राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर है। कि तूने आज सिर पे जो घूंघट सवारा जब, कि तूने आज सिर पे जो घूंघट सवारा जब, जिनसे वाली छोरियां बिसारे माई के चली गई। कि मांग में जो भरा सिंदूर, तूने पति का जो लगती महारानी कोई ताज पहने आ गई। कि जैसे तेरी पायल की छम छम बजती तो, कि जैसे तेरी पायल की छम छम बजती तो, जाने कौन बांसुरी बजाए के चली गई। कि जैसे तेरी सावरी सूरतिया निहारे जब, चांद की नजर भी नजराए के चली गई। चांद की नजर भी नजराए के चली गई। दूसरा बंदा, दूसरा छंद, कि बांसुरी की धुन पे जो थीर के जो राधा प्यारी। कि बांसुरी की धुन पे जो थीर के जो राधा प्यारी, धीमे धीमे गोपिया भी रास में समा गई। कि कृष्ण के रंग रंग नाचे ऐसे संग संग, दुनिया लगे कि सारी शाम में समा गई। कि कारे कारे काना पे जो मोहित है राधा यो,
कि कार्य कार्य का न पे जो मोहित है राधायु, अंग संग रंग छवि मन में बसा गई, कि श्याम वर्ण अमित छवि मुख मंद, देखत ही चांदनी चांद में समा गई, देखत ही चांदनी चांद में समा गई। मैं भैया ने, बड़े भैया ने जैसे कहा कि मैं एक श्रृंगार भी लिखता हूँ, तो कुछ प्रेम रस की 4 लाइनें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज के जो युवा है, जो कि कॉलेज में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, 7 जन्मों की बातें करते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि प्यार के रोग का कुछ भरोसा नहीं, प्यार के रोग का कुछ भरोसा नहीं, पढ़ लो यारो कि कल का भरोसा नहीं, दे रही है वो 7 जन्म की कसम, दे रहा है वो 7 जन्म की कसम, तुमसे शादी भी होगी भरोसा नहीं, तुमसे शादी भी होगी भरोसा नहीं। किसी चीज का भरोसा नहीं है आजकल। और अंत में मैं दोहा पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि कृष्ण नाम लेते ही, कि कृष्ण नाम लेते ही द्रौपदी को दाने जो वस्त्र दिया है, कि काना काना पुकारे थी मीरा तो प्याला विस्का जो अमृत किया है, कि बांसुरी कृष्ण की सुन गो पिया, कि बांसुरी कृष्ण की सुन गो पिया, यमुना तट पर नाचन जाए, और नाचत नाचत बावरी राधा ने जीवन कान्हा के नाम किया है, कि जीवन कान्हा के नाम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में विद्यांजलि भारत मंच, जो कि एक हिंदी योद्धा के रूप में और हिंदी को मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, निरंतर कार्य कर रहा है, उनके लिए भी कहना चाहता हूँ। स्वागत। ABCD से ख ग क तक का सफर करना होगा, देश में सबको साक्षर करना होगा, और मातृभाषा को जीवंत रखना है तो हिंदी में सबको हस्ताक्षर करना होगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर काव्य पाठ भाई संदीप बिरला के माध्यम से किया गया। और आज आप तीसरा एपिसोड देख रहे हैं। इस तीसरे एपिसोड के अंतर्गत हम उन सभी प्रतिभाओं को आपके समक्ष लेकर आए हैं जिन्हें आज के इस मंच की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी आवाज हम दिल से लेकर दुनिया तक ले जाने वाले हैं। और आप जिन्हें सुनने के बाद इस बात का एहसास कर पाएंगे कि आज के इस भारत को ऐसी प्रतिभाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम इसी संदेश को आगे तक ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारा सहयोग करें और प्रयास करें कि यदि आपको हमारे सारे वीडियो पसंद आए तो एक एक करके सबको शेयर भी कर देना। तो हम इस क्रम में दूसरे नंबर पर जिस बहन को आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनकी अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। सबको सुख देकर जो जग में अपना दर्द छुपाती है, ये मां बहुएं बेटी जग में सबका मान बढ़ाती है, और इनके जितना काम करे तो दुनिया भी थक जाए। इनके जितना काम करे तो दुनिया भी थक जाए, सर्व शक्ति और महामाया ही भारत मां कहलाती है। मैं स्वागत करता हूँ काजल तिवारी, सीधी मध्य प्रदेश। धन्यवाद भैया। यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा हार्दिक अभिवादन। मैं भारतीय संस्कृति को लेकर अपने कुछ लिखे हुए छंद, अपनी कुछ पंक्तियां आपके स्वागत है। में आई थी, और उसका आरंभ मैं एक श्लोक से करना चाहूंगी, स्वागत। ज्यादा भूमिका न बनाते हुए। रत्नाकर धौत पदाम हिमालय किरीट नीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। जय हो। और मैं क्या लिखती हूँ, किस विषय में लिखती हूँ, और भारत की किन किन विशेषताओं की मैं बात करूँ, कितना उसका वर्णन करूँ, वो मैंने एक छोटा सा प्रयास अपनी कविता के माध्यम से किया है। और आप सभी स्वागत इस लेकर है, स्वागत है, स्वागत है। एक मुक्तक से आरंभ करूं। बिल्कुल। कोई गुजरा हुआ ना कल, कोई गुजरा हुआ ना कल, ना कोई आज गाती हूँ। हाँ, किसी टूटे हुए दिल के न मैं अल्फाज गाती हूँ। कोई गुजरा हुआ ना कल, न कोई आज गाती हूँ। किसी टूटे हुए दिल के न मैं अल्फाज गाती हूँ। मेरे प्रत्येक स्वर व शब्द मेरे राष्ट्र को अर्पित, मेरे प्रत्येक स्वर व शब्द
मेरे राष्ट्र को अर्पित, उठे अंतःकरण से जो वही आवाज गाती। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या भाव है। से जो वही आवाज गाती हूँ। बहुत अच्छा। और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा और उसके क्या अनुशासन रहे हैं, हमारे सतयुग, द्वापर, त्रेता, हमने क्या सीखा है, हमने क्या पाया है, तो उस विषय में मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। स्वागत है। असंख्य सृजन साहित्य कलाओं का सक्षम परिमाण है भारत। असंख्य सृजन साहित्य कलाओं का सक्षम परिमाण है भारत। उत्कृष्ट धर्म ग्रंथ वेद उपनिषदों का प्रत्यक्ष प्रमाण है भारत। ललित कलित से भिन्न विधाओं, ललित कलित से भिन्न विधाओं का सुंदर आयाम है भारत। क्या बात। सर्व सुसज्जित संस्कृतियों का पावनतम यह धाम। जय हो, क्या बात है, पावनतम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूप रंग बोली भाषा, भारत की विविधता के बाद भी एकता के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छे। रूप रंग बोली भाषा ढंग रिवाज है अलग अलग, अलग अलग ही है विचार पर सदाचार है नहीं। क्या बात है। रूप रंग बोली भाषा ढंग रिवाज है अलग अलग, अलग अलग ही है विचार पर सदाचार है नहीं अलग। सबको एक ही धागे में, सबको एक ही धागे में जो रखे पिरोया छंद है भारत। भिन्न भिन्न परिभाषाओं में भी अभिन्न एक बंध है भारत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे काजल, बहुत अच्छा। नई पुरानी गाथाओं में, नई पुरानी गाथाओं में भी सुदृढ़ सार्थ है भारत। प्रत्येक क्षेत्र में विजय पताका फहराने को सामर्थ्य है भारत। रामायण गीता शिव पुराण जैसा उत्तम मकरंद है भारत। क्या बात है। हिमालय सा विशाल व हिंद हिमाद्री जैसा बृहद उपबंध है भारत। क्या महिमा है, वाह। युगों युगों से चलती आई, युगों युगों से चलती आई दिशा का ही पाबंद है भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वापर सतयुग से मिली हुई संस्कृतियों का पुण्यमयिया बंध है भारत। जय हो, जय। पुण्यमयिया बंध है बहुत भारत। अच्छा। और भारत की जो एक खास विशेषता है, हमारी नदियों को भी हम माता कहकर बुलाते हैं। पूरी प्रकृति की हम पूजा करते हैं। स्वागत है, स्वागत। इसको मैंने एक कविता भाव में पिरोने का प्रयास किया, मैं उसे आपके बीच रखती हूँ। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, ममता जहाँ लुटाती है दुर्गा स्वरूप देवी जैसी कन्याएं पूजी जाती हैं। जल झील सरोवर विटप वायु अग्नि, जल झील सरोवर विटप वायु अग्नि। कट कर देना इसको, इसको फिर से पढ़ सकते, आप बोल दिया करो, कट करना है, ऐसा बोल दिया करो, कट कर देना इसको। गंगा जमुना सरस्वती, ममता जहाँ लुटाती हैं दुर्गा स्वरूप देवी जैसी कन्याएं पूजी जाती हैं। जल झील सरोवर विटप वायु अग्नि दिन कर भी पूजे जाते हैं। यहाँ सवेरे सांझ प्रकृति, यहाँ सवेरे सांझ प्रकृति को भी हम दिया दिखाते हैं। वाह। ऐसी है भारत की संस्कृति, ऐसी है भारत की संस्कृति, इसका रहे सदा यश गान अमर। यह धरा अमर, यह गगन अमर, मेरा यह हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अमर। और अंतिम की पंक्तियां पढ़ती हूँ मैं, ये राष्ट्र भक्ति इस भावना। स्वागत है, स्वागत है। मैं हिंद की अनोखी रीत लिखती हूँ, मैं हिंद की अनोखी रीत लिखती हूँ। मैं राष्ट्र को ही मेरी प्रीत लिखती हूँ। वाह। मैं राष्ट्र को ही मेरी प्रीत लिखती हूँ। मेरा इस
देश की माटी के कण कण को प्रणाम, मेरा इस देश की माटी के कण कण को प्रणाम, मैं राष्ट्र के लिए ही गीत लिखती हूँ, वाह, मैं राष्ट्र बहुत बढ़िया, बहुत के लिए ही गीत लिखती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हो अधर्मी कोई तो उसको पड़ा है फाड़ना, हो अधर्मी कोई तो उसको पड़ा है फाड़ना, देख पाए ना हरि प्रहलाद की प्रताड़ना, जब कभी कोई करे मेरे हिंद की अवहेलना, जब करे कोई मेरे इस हिंद की अवहेलना, काम आता है तभी एक सिंह सा दहाड़ना। और ऐसी सिंहनी यदि हमारे भारत देश में वो पैदा हो जाए तो भारत को भय से मुक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसी दुर्गा, ऐसी काली, ऐसी भारत माँ हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं पुनः एक बार सबसे चाहता हूँ कि बहन काजल तिवारी के लिए जोरदार स्वर्ग ही मिले ऐसा जतन कर रहा हूँ, ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर रहा हूँ, निकला हूँ आज मैं यूं खुद की तलाश में, निकला हूँ आज मैं यूं खुद की तलाश में, मथुरा की कुंज गलियों में भ्रमण कर रहा हूँ। और ऐसे ही मातृशक्ति, अध्यात्म और भारत देश की एक साथ गाथा गाने के लिए वो प्रसिद्ध है, हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय बड़े भाई सुनील सिपाही जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सभी को नमस्कार। और काफी लंबे समय बाद मैं भी आज तो क्या लिखता हूँ सुनिएगा। स्वागत है। मेरे पहचान की चार कृतियां कि न मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, न मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, ना ही व्यंजन और विसर्ग जानता हूँ। न मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, ना ही व्यंजन और विसर्ग जानता हूँ। सिपाही हूँ जनाब अपने मुल्क का, शहादत का मतलब स्वर्ग जानता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। सिपाही हूँ जनाब अपने मुल्क का, शहादत का मतलब स्वर्ग जानता हूँ। और बेशक सामान्य है शब्द मेरे, बेशक सामान्य है शब्द मेरे, इस बात को मैं भी मानता हूँ। पर जो जवानी देश के काम ना आ सके मैं उसे व्यर्थ मानता हूँ। सिपाही हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शहादत का मतलब बहुत बढ़िया। स्वर्ग जानता हूँ। और चार पंक्तियां और सुनिए कि मेरे अधरों से पलकों तक मेरी मुस्कान है, मेरे अधरों से पलकों तक मेरी मुस्कान है वही, मेरे गीतों में गजलों में मेरा अभिमान है वही, मेरे गीतों में गजलों में मेरा अभिमान है वही, समेटा है मुझे ही उसने अपने तीन रंगों में, समेटा है मुझे उसने ही अपने तीन रंगों में, तिरंगा हूँ मैं हिंदुस्तान की पहचान है वो। वाह 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 वाह, मैं हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया, बहुत। और उन्होंने कहा था कि मैं माँ पिताजी की बात करूंगा। चार पंक्तियां सुना रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। न जाने कौन सी कशिश देखी मेरी पतवार में, न जाने कौन सी कशिश देखी मेरी पतवार में, किनारा खुद चला आया लेने मुझे मझधार में। अरे न जाने कौन सी कशिश देखी मेरी पतवार में, किनारा खुद चला आया लेने मुझे मझधार में। और कहने को तो कुछ न था मेरे पास, कहने को तो कुछ न था मेरे पास, बस माँ की दुआएं बह रही थी बयान। हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया। रही थी बयान में। तो मैं माता पिता की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। स्वागत है। शीतलता की परिभाषा गुणों की खान होते हैं, वो शीतलता की परिभाषा गुणों की खान होते हैं, वही होते हैं युग दृष्टा, वही वरदान होते हैं। मेरा दिल चाहता है उनके कदमों में जीवन हो, पिता माता ही बच्चों के लिए भगवान हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनिएगा, स्वागत है। कि और भी पिता माता के लिए मैं क्या हौस रखता हूँ, सुनिएगा। कोई है राम को पूजे, कोई है राम को पूजे, कोई रहमान को पूजे, कोई मंदिर को जाए और कोई भगवान को पूजे। मैं मंदिर भी नहीं, मस्जिद, मैं मंदिर भी नहीं जाता, नहीं जाता मैं तीर्थ भी, मुझे लगता पिता माता ही चारों धाम होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीतलता की परिभाषा गुणों की खान होते हैं। और सुनिएगा
कि जो उनकी आंख गर्म हो जो उनकी आंख गर्म हो तो जीवन खिल नहीं सकता। जो उनकी आंख गर्म हो तो जीवन खिल नहीं सकता। गए हो लाख तीर्थों में कोई फल मिल नहीं सकता। इसीलिए मशवरा ये है सिपाही का, जरा सुन लो। अगर माँ बाप रोए तो समझ भगवान रोते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वागत। कभी मतभेद भी हो तो मतभेद मत करना। कभी मतभेद भी हो तो मतभेद मत करना कि जिस थाली में खाया है उसमें छेद मत करना। बहुत बढ़िया। कहते ही नहीं तुमसे कमों की कोई भी बातें, फकत मजबूर इतने हैं अकेले में ही होते हैं। वाह वाह, शीतलता की परिभाषा वो एक खाना होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे गाजर बैठी है, तो 4 हम इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया। स्वागत है स्वागत, बहुत अच्छा सुना है। तीज त्योहार का प्यार है बेटियां, तीज त्योहार का प्यार है बेटियां, जिंदगी का भी एक सार है बेटियां, जिंदगी का भी एक सार है बेटियां। और क्या क्या कहूँ इनके बारे में, खुशियों का एक उपहार है बेटियां, खुशियों का एक उपहार है बेटियां। जिनके पास होती है उन्हीं को इनकी महिमा पता होती है सब। तो मेरी भी 2 बेटियां हैं। स्वागत है। सुनिएगा सर कि वो चंदन है। मैं गीत तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत दिनों से। स्वागत है स्वागत स्वागत स्वागत। वो चंदन है वो वंदन है वो हर दिल का स्पंदन है। वो चंदन है वो वंदन है वो हर दिल का स्पंदन है। जिसको माता कहते हैं वो वेदों का अभिनंदन है। वो चंदन है वो वंदन है वो हर दिल का स्पंदन है। हम जिसको माता कहते हैं वो वेदों का अभिनंदन है। वो मूरत है इंसानों सी, वो मूरत है इंसानों सी, वो सूरत है भगवानों सी। हमको भर करके आंचल में वो खुश होती मुस्कानों सी। वो गाती गीत सुहाने, याद कीजिएगा सर अपना बचपन। वो गाती गीत सुहाने हैं, वो लोरी है अफसाने हैं, वो अंदर मन के आशीषों से उचित हुए तराने हैं। वो गाती गीत सुहाने हैं, वो गाती गीत सुहाने हैं, वो लोरी है अफसाने हैं, वो अंदर मन के आशीषों से उचित हुए तराने हैं। वो बच्चों की किलकारी सी, वो फूलों वाली क्यारी सी, व्यवहार में उसके मिलती है एक शिक्षा प्यारी प्यारी सी। बातों में उसके सुंदर सी अद्भुत सी एक कहानी है। वो दादी नानी के किस्सों सा अविरल बहता पानी है। उसके कद की क्या बात, उसके कद की क्या बात करें, उसमें अंबर से ऊंचाई है। उसके कद की क्या बात करो, उसमें अंबर से ऊंचाई है। एक बार जोरदार तालियां सभी सिपाही के लिए। काफी अरसों बाद हमारे बीच में ऐसे युवा साथी आए हैं जो बहुत दिनों से हमारे बीच काव्य पाठ के लिए नहीं आ पाए थे। इस श्रृंखला में हम उनको लेकर आ रहे हैं ताकि आपके बीच भी उनका परिचय हो सके, उनकी जानकारी, उनकी कविताएं और उनका अनुभव आप तक पहुंच सके। हम चाहते हैं कि हमारे सभी एपिसोड्स में आप तक जितने भी वीडियो पहुंचे उनसे बहुत कुछ सीख कर आप भी हमारे मंच तक पहुंचे, ये हमारी इच्छा। चलिए, मैं अगले कवि के रूप में एक ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्रता इतनी अच्छी है वैसे कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप काव्य पाठ करने आ पाएंगे, तो वो बोलते कि यार घर से परमिशन नहीं। आज शायद वो परमिशन लेकर आए होंगे। तो इस छोटी सी बात को मैं 4 पंक्तियों में आपके बीच में रखता हूँ कि उनकी क्या स्थिति होगी। कि रात में किसी पराई को रटने का डर है, रात में किसी पराई को रटने का डर है, नजर हटी तो दुर्घटना घटने का डर है। और कश्मीर की तरह होती है शादीशुदा जिंदगी, कश्मीर की तरह होती है शादीशुदा जिंदगी, 24 घंटे गोला बारूद फटने का डर है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे लिंक में उपस्थित हैं भैया गोपाल इंदौरी। क्या सर्वप्रथम मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। और गोला बारूद दादा के यहाँ भी फटते हैं, काफी अरसे से फट रहे हैं, हमारे तो 6 साल से फट रहे हैं। बहुत। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, दादा को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है, वाणी को प्रणाम करता हूँ। और जैसे दादा ने कहा कि
बुलाते हैं और आते नहीं है, तो दादा का आदेश मैंने आज तक कभी टाला नहीं है। और मैं आज भी बड़ी हड़बड़ाहट में आया हूँ। ये तो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी ये कर लेते हैं, बॉलिंग भी ये कर लेते हैं, एम्पायरिंग भी दादा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं दादा। और बड़ा सरल और सहज स्वभाव है दादा का। इनके आदेश हम टालते नहीं है और कभी टालेंगे भी नहीं। और ये जो स्वागत है भैया, ये आपका आत्मीयता है। और ये जो दादा ने ये जो मजमू लगाया है साहित्य का, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं काफी समय से चाह रहा था कि कोई पहल करे और हम उसके साथ चलें, और दादा के साथ हम हमेशा चलेंगे। ये हम उनसे स्वागत करते हैं। और प्रेम से शुरुआत करता हूँ। भैया ने गांव की बात करी। अभी तो सुकून की छांव में है, अभी तो सुकून की छांव में है। अरे पगली अभी हम गांव में हैं। हाँ, अभी तो सुकून की छांव में है। अरे पगली अभी हम गांव में हैं। क्या नजारा है, वो किनारा है, क्या हवा चल रही। हाँ, क्या मौसम है। क्या नजारा है, वो किनारा है, क्या हवा चल रही है। मौसम भी आज पूरे आव भाव में है। हाँ, मौसम भी आज पूरे आव भाव में है। और एक शिव जी का जो व्यक्तित्व होता है, हाँ। जो शिव व्यक्तित्व है वो बड़ा कठिन है। विष तो कंठ में रखा है, लेकिन ना उगला है ना निकला है। हाँ, कि आज मौसम भी पूरे आव भाव में है, और अगर हाथ छूटे तो उसी मोड़ पर मिलना। क्या बात है। अगर हाथ छूटे तो उसी मोड़ पर मिलना। तू जानती नहीं कितने कांटे मेरे पाँव में। हाँ, अगर हाथ छूटे तो उसी मोड़ पर मिलना। तू जानती नहीं कितने कांटे मेरे पाँव में हैं। चार चार पंक्तियों से मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। स्वागत है। कभी सुने के क्या पा लेता हूँ, क्या खो देता हूँ मैं। क्या पा लेता हूँ, क्या खो देता हूँ मैं। हंसते हंसते हुए भी रो देता हूँ। अरे वाह। क्या पा लेता हूँ, क्या खो देता हूँ मैं। हंसते हंसते हुए भी रो देता हूँ मैं। और सलीका नहीं बचा जलने का चरागों में मेरे। हाँ, सलीका नहीं बचा जलने का चरागों में मेरे। तो हवाओं के साथ ही हो लेता हूँ। अरे वाह, बहुत तो हवाओं के साथ ही हो लेता हूँ मैं। और हर दिन एक सा नहीं होता, ये समझते हैं मेरे बच्चे। अरे वाह, खा लेते हैं सब कुछ जो देता हूँ। क्या बात है। बहुत लाजवाब बात कही है। ऐसा नहीं होता, ये समझते हैं मेरे बच्चे। खा लेते हैं सब कुछ जो देता हूँ मैं। और सुने के अब तक की जो है कमाई दे दो ना। हाँ, अब तक की जो है कमाई दे दो ना। सब परिंदों को रिहाई दे दो। अरे वाह, कितनी बड़ी बात है। की जो है कमाई दे दो ना। सब परिंदों को रिहाई दे दो ना। ये माना कि फैसला होगा तेरे हक में। ये माना कि फैसला होगा तेरे हक में, फिर भी थोड़ी सी सफाई दे दो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। ये माना कि फैसला होगा तेरे हक में, फिर भी थोड़ी सी सफाई दे दो ना। माँ के ऊपर चार पंक्तियां कुछ लिखी थी, वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। कि दुनिया में एक माँ क्या चाहती है दादा, कि दुनिया में जो होना है सो हो जाए। कि दुनिया में जो होना है सो हो जाए, बस मेरा बेटा चैन से घर में सो जाए। अरे वाह, एक माँ क्या चाहती है, क्या चाहती कि है। दुनिया में जो होना है सो हो जाए, बस मेरा बेटा चैन से घर में सो जाए। परसों घूमी थी बाली सोने की मगर फिक्र नहीं। क्या बात है। परसों घूमी थी बाली सोने की मगर फिक्र नहीं, मेरे बेटे का खिलौना ऐसे कैसे खो जाए। अरे वाह वाह वाह, मेरे बेटे का खिलौना ऐसे कैसे खो जाए। और आपकी रुखसती क्या से भाव है, एतराज क्या भाव है, क्या भाव है। शुक्रिया दादा। बस आपकी रुखसती से एतराज है हमें, बाकी जिसको उठ के जाना है वो जाए। अरे वाह, बस आपकी रुखसती से एतराज है हमें, बाकी जिसको उठ के जाना है वो जाए। जाओ। उनके ऊपर एक कविता है दादा, एक कविता स्वागत अपना स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कि उसका आपको थोड़ा उसका ये सोचना है कि गांव की लड़की है जो अपनी शहर की सहेली को अपनी गांव की विशेषताएं बता रही है। तो सुनिएगा। स्वागत। कि पायल की तरह पाँव में रहती हूँ, पायल की तरह पाँव में रहती हूँ, मैं अभी गांव में रहती हूँ। अरे वाह, पायल की तरह पाँव में रहती हूँ, मैं अभी गांव में रहती हूँ। कई भंवर कई तूफान तो आते रहते हैं, मैं फिर भी हमेशा नाव में रहती हूँ। वाह वाह वाह, कई भंवर कई तूफान तो आते रहते हैं, मैं फिर भी हमेशा नाव में रहती हूँ। और मुश्किलों की तपन क्या होती है कुछ पता नहीं। वाह,
मुश्किलों की तपन क्या होती है कुछ पता नहीं, मैं बूढ़े पेड़ों की छांव में रहती अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुश्किलों की तपन क्या होती है कुछ पता नहीं, मैं बूढ़े पेड़ों की छांव में रहती हूँ और किसी सवाल का डर सताता नहीं, किसी सवाल का डर सताता नहीं मुझे, मैं दादी माँ के सुझाव में रहती हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं दादी माँ के सुझाव में रहती हूँ और गांव की मोहब्बत होती है कि सामने वाले से प्रेम है, लेकिन मर्यादा काफी होती है, नैन मटक्का भी बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है कि मैं दादी माँ के सुझाव में रहती हूँ और शुरू होता ही नहीं मोहब्बत का सफर हमारा, हाँ हाँ हाँ, शुरू होता ही नहीं मोहब्बत का सफर हमारा, मैं फिर भी उन्हीं के स्वभाव में रहती अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं फिर भी उन्हीं के स्वभाव में रहती बहुत हूँ। अच्छा वैसे लिखते तो बहुत धन्यवाद दादा। वैसे तो यहाँ का पत्थर भी नरम दिल है, वैसे तो यहाँ का पत्थर भी नरम दिल है, मर्यादा पर बात आए तब ताव में रहती हूँ। अरे वाह, मैं गांव में रहती हूँ। मैं बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। किसी ने क्या, मैंने खुद ने कहा है कि हौसलों का एक परिंदा रखो, हौसलों का एक परिंदा रखो, बुराई के लिए हमेशा निंदा रखो। हौसलों का एक परिंदा रखो, बुराई के लिए हमेशा निंदा रखो। परिवार की खुशी जरूरी है पर परिवार की खुशी जरूरी है पर खुद का शौक भी जिंदा रखो। जो परिवार से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं वो अपने शौक को समय नहीं दे पाता है। तो मेरा आपको सुझाव है, जब तक आप शौक नहीं पालोगे जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए जो भी शौक हो आपका, चाहे संगीत हो, चाहे लेखन हो, चाहे कला के किसी भी क्षेत्र में आप हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय आपको अपने शौक के लिए निकालना चाहिए। तो मैं अगले क्रम में एक ऐसे कवि को आज पहली बार आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिन्हें मंच पर आने की आवश्यकता है, और मेरे सुपुत्र हैं सिद्धार्थ बिरमाल, जो आपके समक्ष आज कुछ पंक्तियां लेकर आ रहे हैं। और उनके बारे में मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से 4 पंक्तियां इसलिए कहने जा रहा हूं क्योंकि वो उन्हीं के स्वभाव पर है कि किसी के हर सवाल का जवाब हूं मैं, किसी के हर सवाल का जवाब हूं मैं, अपने ही दिल का एक नवाब हूं। किसी के हर सवाल का जवाब हूं मैं, अपने ही दिल का एक नवाब हूं मैं। छुपा कुछ भी नहीं तुमसे ये दुनिया वालों, छुपा कुछ भी नहीं तुमसे ए दुनिया वालों, कोरे कागज की खुली किताब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें नन्हे बाल कवि सिद्धार्थ का। स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ विरमाल है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आप सभी के सामने मैं पहली बार कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। कभी भी नीम के वृक्षों में आम नहीं आते, कभी भी नीम के वृक्षों में आम नहीं आते, बिना संघर्ष के दुनिया में नाम नहीं आते। वो तो चंद लोग मिलते हैं फरिश्तों की तरह, वो तो चंद लोग मिलते हैं फरिश्तों की तरह, वरना अपने ही अपनों के काम नहीं आते। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी के सामने एक और पंक्ति प्रस्तुत है। लग गई है आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, लग गई है आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, खेलना भैया। बच गया मैं तो फिर समझो जला ही क्या है। हाँ अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, हाँ, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की इन लकीरों में रखा ही क्या। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अरे यार, और सुनाओ यार, और सुनाओ। माँ बाप के पैसों पर ऐश ना करें, वो भी करें। हकीकत को दुनिया में पेश ना करें, हाँ हाँ हकीकत को दुनिया में कभी पेश ना करें, हाँ अपनों के खिलाफ कभी केस ना करें। हाँ, जीना है तो अपने दम पर जियो यारो, जीना है तो अपने दम पर जियो यारो, माँ बाप के पैसों पर कभी ऐश ना करें। बहुत बढ़िया। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में भले ही माथा टेको तुम,
मंदिर मस्जिद गिरजा घर में भले ही माथा टेको तुम, घर आए कुत्ते या गाय को रोटी डाल कर देखो तुम, पाना चाहो यदि आप जीवन जन्नत के सारे सुख, सबसे पहले उठकर घर में माँ का चेहरा देखो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शीश नवाऊं शारदे, वंदन करूं गणेश, स्वीकारे आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश, धरा प्रकृति जीव ईगल गरुड़ खगेश, सर्वरूप सर्वज्ञ प्रभु हृदय करो प्रवेश। मैं आप सभी पधारे विद्वानों को प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती के लिए, मां सरस्वती के चरणों में मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। आप सभी की आज्ञा हो तो मैं प्रारंभ। स्वागत है भैया, पढ़िए। मां सरस्वती वरदे, मां सरस्वती वरदे, मां सरस्वती वरदे, मां सरस्वती वरदे। जीवन में साहित्य कला के सारे रंग भर दे, मां सरस्वती वरदे, मां सरस्वती वरदे। क्या मांगना चाहता हूं मां सरस्वती से? अब पहले बंद में सुने कि उठ प्रभात मैं सर्वप्रथम तेरे चरणों को देखूं, उठ प्रभात मैं सर्वप्रथम तेरे चरणों को देखूं, कितना ही धनवान बनूं लेकिन कभी न बहकूं, कितना ही धनवान बनूं मैं लेकिन कभी न बहकूं, जिसमें विराजे स्वयं तू आकर मुझको वो घर दे, मां सरस्वती वरदे, मां सरस्वती वरदे। दूसरा बंद सुने कि मैं निस्वार्थ सेवा का भाव, ये मेरी संकल्प यात्रा की कुछ पंक्तियां हैं, कि मैं निस्वार्थ सेवा का भाव घर घर तक पहुंचाऊं, मैं निस्वार्थ सेवा का भाव घर घर तक पहुंचाऊं, छुपी हुई हर एक कलम को ऊंचाई दे पाऊं, छुपी हुई हर एक कलम को ऊंचाई दे पाऊं, तो फिर तू तलवार की भांति मेरी कलम कर दे, मां सरस्वती वरदे, मां सरस्वती वरदे। तीसरा बंदा आपके बीच में कि भटका बहुत अंधेरों में थोड़ी राह दिखा दे, भटका हुआ अंधेरों में तू मुझको राह दिखा दे, अरे मुझको आता नहीं है कुछ थोड़ा बहुत सिखा दे, ज्ञान चक्षु देकर मुझको और ज्ञान चक्षु देकर जीवन में तू प्रकाश भर दे, मां सरस्वती वरदे, मां सरस्वती वरदे। और आखिरी का जो बंद है, मैं चाहता हूं हर एक देश के उस वीर जवान तक पहुंचे और हर एक मां भारती के लाल तक वो पहुंचे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस आखिरी बंद को अवश्य पहुंचाएं कि धर्म एकता और देश हित सृजन रहे बस मेरा, धर्म एकता और देश हित
सृजन रहे बस मेरा, हिंदी से पहचाना जाऊं, हिंदी से पहचाना जाऊं, ये उपकार हो तेरा। अपने उठा के दोनों कर, अपने उठा के दोनों कर, तू मेरे सर धर दे। सरस्वती वर दे, माँ सरस्वती वर दे। और जाते जाते मैं आपको एक गीत और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है। एक राम भगवान के ऊपर मैं गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है भैया, पढ़िए। ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम की उस अनवरत यात्रा का जब समापन हुआ, पूरे देश ने उनका स्वागत किया। भाई एक प्रकार की यात्रा ही थी, तो बस घूम ही रहे थे, उनकी स्थापना नहीं हो पा रही थी। जब उनका भव्य मंदिर निर्माण हुआ, उस समय प्राण प्रतिष्ठा के समय इस पंक्ति को लिखने का मेरा सौभाग्य हुआ, इस गीत को लिखने का मेरा सौभाग्य हुआ। आप सभी के मध्य प्रस्तुत है, सुने। मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन। बंद सुने कि है सौभाग्य सबका प्रभु राम आए, संग में लखन मां सिया को भी लाए। कि आंखों में अश्रु भरत के भराए, उर्मिला थी कब से पलकें बिछाए। अरे सुनी पड़ी थी नगरिया प्रभु की, सुनी पड़ी थी नगरिया प्रभु की, जो आए तो महका चमन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन। दूसरा बंद सुने कि दशरथ की पलकें, दृश्य देखिए आप, कि दशरथ की पलकें नम हो रही थी, पीड़ा की अवधि भी कम हो रही थी। कि दशरथ की पलकें भी नम हो रही थी, पीड़ा की अवधि भी कम हो रही थी। अयोध्या थी सुनी जब से गए थे, कि आएंगे जल्दी ये सबसे कहे थे। तुम्हें देखने को तरस जो गए थे, तुम्हें देखने को तरस जो गए थे, जो देखा तो छलके नयन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन। तीसरा बंद सुने कि रघुकुल के राजा जब अयोध्या आ गए, उस समय की महिमा देखें आप। कि रघुकुल के राजा तिलक अब कराओ, प्यारे भरत तुम चरण को दबाओ। अपने पिता के वचन को निभाया, के कई ने अपने हृदय से लगाया। प्रभु अब न जाना ये सब कह रहे हैं, बहुत दिनों बाद लौटे हैं तो सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु अब न जाना ये सब कह रहे हैं, कोई तो हो ऐसा जतन, मेरे राम का आगमन,
मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन। और आखिरी बंद मैं आपके बीच में समर्पित कर रहा हूं, सुनिए। कि शबरी को तारा, अहिल्या को तारा, लंकापति राजा रावण को मारा। कि शबरी को तारा, अहिल्या को तारा, लंकापति राजा रावण को मारा। संकट में सुग्रीव ने था पुकारा, लौटे तो केवट का जीवन सुधारा। है पुष्पों की वर्षा चारों तरफ से, है पुष्पों की वर्षा चारों तरफ से, है खुशियां प्रफुल्लित है मन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का आगमन, मेरे राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं संस्था विद्यांजलि भारत मंच की संकल्प यात्रा साहित्योत्सव का ये तीसरा एपिसोड है। और आज जितने भी मेहमान हमारे इस महफिल में पधारे हैं उन सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। यदि आपको भी हमारे साहित्योत्सव में शामिल होना है तो नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आप पंजीयन कर सकते हैं और हमारे इस अगले एपिसोड में शामिल हो सकते हैं।